Hello everyone, so today we will be discussing a new topic that is pyrrole। तो ये टॉपिक जो है ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर ये आता है और ये बी फार्म के 4th सेमेस्टर में भी है और जनरल केमिस्ट्री में भी ये एमएससी बीएससी उसमें भी आता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो पायरोल जो होता है वो एक 5 मेंबर्ड रिंग है। देखिए इसमें 5 मेंबर्ड ये रिंग सिस्टम है ये। और पायरोल इज़ हैविंग 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। सो यहाँ 1 2 3 4 ये 4 कार्बन होंगे और ये एक नाइट्रोजन होता है। और ये सारे जो हैं ये 4 कार्बन और ये जो नाइट्रोजन है ये सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं इसका मतलब कि ये प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो आपका पायरोल का रिंग सिस्टम है वो प्लेनर दिखता है, ठीक है। ईच रिंग एटम ऑल्सो कंटेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो हर जो एटम है ये 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन ये सभी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पर ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल सब में होता है, ठीक है। और ये जो p ऑर्बिटल होता है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये जो रिंग का प्लेन है, ये जो रिंग का प्लेन है जो कि सिग्मा बॉन्ड का भी प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है। हेयर p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग बिटवीन p ऑर्बिटल इज पॉसिबल, वो हो सकता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर 6। अब इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरे तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है, तो उसको भी हम काउंट कर लेंगे। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 हो गए, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। तो 4 कार्बन के हो गए और 2 नाइट्रोजन के हो गए। तो उसके तो ये क्या होता है हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल क्या है 2n प्लस 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2n के जगह पे यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो सॉरी 4n प्लस 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो 4n के जगह पे n है नंबर ऑफ रिंग, तो यहाँ नंबर ऑफ रिंग कितना है 1 है। तो 4 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है, उसकी वजह से ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पायरोल है वो आपका एरोमेटिक नेचर का होगा। हक्कल रूल वही है कि अगर कोई भी कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तो आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नेचर का होता है। तो जो पायरोल होता है वो एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो पायरोल होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम होता है, 4 कार्बन होता है, 1 नाइट्रोजन होता है, सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है पायरोल का रिंग स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होता है, ठीक है। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, जिसकी वजह से हक्कल रूल को ये फॉलो करता है और ये एरोमेटिक नेचर का होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे जो पायरोल होता है वो टॉटोमेरिज्म भी शो करता है। अब देखिए ये तो हो गया आपका 1H पायरोल, मतलब नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन है तो ये 1H पायरोल हो गया। अब अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है।
अब ये हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ आ गया, तो ये हो गया 3H पायरोल। ठीक, उसी तरह अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2H पायरोल। तो ये देखिए ये आपका इनॉल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म ये शो करता है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो पायरोल है वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। ठीक, उसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ये शो करता है। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है एक पायरोल का, ये मीन्स ये हाइड्रोजन जो है वो दूसरे पायरोल के नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। उसी तरह ये किसी दूसरे से बनाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एक दूसरे तरीके से भी ये बनाता है, जैसे ये जो हाइड्रोजन होगा वो इस वाले पायरोल के जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसके साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो इस तरीके से भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और इस तरीके से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, अगर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा राइज हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि पायरोल शो करता है। अब इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। पहला सिंथेसिस जो है वो है फ्रॉम फ्यूरेंस। तो फ्यूरेन से इसका सिंथेसिस हो सकता है। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसमें होता ये है कि जो फ्यूरेन है उसको अमोनिया से पास किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एज कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो आपको पायरोल सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए ये अमोनिया है, उसके प्रेजेंस में किया तो ये पायरोल बन गया आपका। अगर सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के प्रेजेंस में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल मिलेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ये सिंथेसिस हो सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये R और N, ये RN यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो H2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना के अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो फ्यूरेन से पायरोल का सिंथेसिस कर सकते हैं। इस सिंथेसिस में हम सिंपल पायरोल भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल भी बना सकते हैं। तो अगर अमोनिया से पास किया तो पायरोल बनेगा, अगर सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के थ्रू पास किया तो हमें सब्स्टिट्यूटेड पायरोल्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और सिंथेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है ये है पाल-नॉर सिंथेसिस। इसमें होता क्या है कि 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, देखिए 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, इसको रिएक्ट कराया जाता है अमोनिया से या फिर प्राइमरी अमाइन से, जो कि फिर बना देता है पायरोल या फिर सब्स्टिट्यूटेड पायरोल्स। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होता है इसका मैकेनिज़्म एक बार देख लेते हैं। मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म ये है इसका कि ये देखिए 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है ये, और ये आपका प्राइमरी अमाइन है। तो इसमें होगा क्या, पहले ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब ये जो कार्बन, ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑक्सीजन के पास ही रहेगा, और कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ था तो कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन के पास देखिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो कहाँ से मिलेगा, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बना लेगा और नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए NH2R तो था ही और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है। ठीक है, और उसने इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ, और नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, तो यहाँ जो NH2 में NH जो बॉन्ड होगा, ठीक है, तो NH बॉन्ड टूटेगा और H प्लस निकल के इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और वो OH बना लेगा। ठीक, और NH जब टूट रहा है तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो ऑक्सीजन के पास गया,
तो क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो जो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो नाइट्रोजन अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो था वो चला गया था, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया, ठीक, और ये OH बन गया। अब क्या होगा, फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा। रिपीट मतलब अब ये जो प्रोसेस इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ हुआ था वो अब इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगा। इसका मतलब कि कार्बन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो गया और O के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया है तो कार्बन के पास एक कमी हो जाती है, तो ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फिर से जो वापस आ गया था वो अपना इलेक्ट्रॉन फिर से इसे दे देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और एक अपने पास रखेगा और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये देखिए बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर, और नाइट्रोजन जो है वो प्लस चार्ज हो गया यहाँ पर, और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब क्या होगा, ये होने के बाद फिर जो ये NH बॉन्ड है ये फिर से टूटेगा। H जो है H प्लस करके प्रोटॉन करके वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और OH बना देगा, ठीक है। और इसने जो अपना हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो नाइट्रोजन ले लेगा और नाइट्रोजन न्यूट्रल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और ये OH बन गया, ठीक। अब होगा क्या कि ये जो OH है ये अलग होगा। अब ये OH माइनस बोल के अलग हो जाएगा, मतलब इसने ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ले लेगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी फिर से हो जाएगी इस वाले कार्बन के पास, तो ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है उससे वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा और एक अपने पास रखेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया और ये OH अलग हो गया OH माइनस की तरह, ठीक है। अब होगा क्या कि इस वाले कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही, एक CH बॉन्ड है, ठीक। तो ये OH माइनस जो है वो इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये H2O करके अलग निकल जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया है, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, ये भी OH माइनस करके निकलेगा और नाइट्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया देखिए, और ये इसके पास प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज और ये OH माइनस जो है वो फिर से ये H को अपनी तरफ लेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ये जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो कार्बन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बन जाता है, ठीक है। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी पायरोल के बारे में ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।